Good afternoon, students. I am Tamanna from CSC department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, कल हमने डेडलॉक का पढ़ा था, डेडलॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके कंडीशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक की टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और डेडलॉक को कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये था आपका पूरा 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट कर दिया है। इतना आप लिखोगे तो आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, सो मैं यही बोल रही थी, आप अगर एक कॉपी पर लगा लो, ठीक है, वहाँ नोट करते जाओ, कंटेंट लिखते जाओ, आपको पेपर के लिए आसान हो जाएगा, कहीं बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक 3 तरह की होती है। सबसे पहले हम उसे प्रिवेंशन करेंगे, उसके बाद हम उसे अवॉइड करेंगे और डिटेक्शन करेंगे, और उसके बाद हम रिमूवल कर देंगे अगर डेडलॉक अगर हो जाए। सबसे पहले हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम एडवांस में बता देंगे कि डेडलॉक तो अक्कर नहीं हो रहा किसी भी प्रोसेस में। ठीक है, हम उसे पहले ही उसे कंडीशंस रख देंगे, ये वाली कंडीशन है तो आप नहीं आ सकते। अगर कंडीशन आपकी नहीं है तो आप सेटिस्फाई हो तो आप उस प्रोसेस में एल्टर वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, टू अकर द कंडीशन लीड टू बी सेटिस्फाई वी प्रिवेंट एनी वन कंडीशन फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाई एट द डेडलॉक वॉल्ट अकर। वहाँ कोई भी कंडीशन जैसे प्रोसेसेस का और रिसोर्सेज का इशू है या कुछ है तो डेडलॉक कोई भी अक्कर नहीं होनी चाहिए। हम पहले एडवांस में ही हम उसे कोई भी प्रोसेसेस को हम बता देंगे। ठीक है, अवॉइडेंस हम कैसे कर सकते हैं, हम हर प्रोसेस को रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम पूछ लेंगे हर एक प्रोसेस को कौन सी रिसोर्सेज आपको चाहिए, फिर सिस्टम क्या करेगा, उस रिसोर्सेज को एलोकेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद एलोकेट करने के बाद भी वो अनसेफ स्टेट में है तो उसे क्या कर दिया गया, सिस्टम को फिर सेफ स्टेट में रखा जाएगा। फिर उसे रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद फिर उस प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। सपोज मैंने आपको पूछ लिया आपको क्या चाहिए, ठीक है, मैंने वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फिर से आप प्रोसेस में मैंने एंटर करवा दिया। ठीक है, फिर आप क्या हो गए अनसेफ स्टेट में, फिर मैं आपको क्या करूँगी, सिस्टम में फिर से आपको सेफ स्टेट में बाहर निकालूंगी। ठीक है, फिर आपको पूछूंगी, आपकी रिक्वेस्ट देखूंगी, फिर जो आपको चाहिए सिस्टम में प्रोसेसेस को तो वो फिर से आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, डिटेक्शन का क्या है, अगर डेडलॉक अक्कर हो ही गया सिस्टम में, ठीक है, फिर तो हम उसे डिटेक्ट ही कर सकते हैं, हम बता ही सकते हैं कि डेडलॉक अक्कर हो गया है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे अपने सिस्टम में कि डेडलॉक तो अक्कर नहीं हो रहा किस सिस्टम में, अगर हो रहा है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेडलॉक को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। 2 तरह की मेथड्स है, एक है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, एक है स्लैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। ये 2 तरह के मेथड है इसमें यूज़ किए, हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक तरीका है, सबसे पहले हमने जितनी भी रिसोर्सेज है उस सबको ऑक्यूपाई या रिलीज कर देंगे प्रोसेसेस के लिए, आप अपना सारा काम कर लो। ठीक है, आप अपनी एग्जीक्यूशन कर लो स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर डेडलॉक अक्कर होगा, हम जितने भी रिसोर्सेज उनके पास है वो सारे रिसोर्सेज वापस ले लिए जाएगी। पर ऐसे होगा, कईयों ने तो अपना प्रोसेस अभी स्टार्ट ही किया है उस रिसोर्स को यूज़ कर कईयों ने क्या करना है, बहुत सा बड़ा प्रोग्राम कर लेना है जिसमें क्या होगा, उसका एंड होना होगा एग्जीक्यूशन का, पर वो हम क्या कर लेंगे, उस रिसोर्सेज को डेडलॉक रिमूव करने के लिए हम उससे रिसोर्सेज क्या लेंगे, छीन लेंगे, जिससे हमें क्या नुकसान भी हो सकता है। पता लगा आपको मेथड क्या, मैंने टर्मिनेशन कैसे होगा।
सपोज मेरे पास कितनी भी रिसोर्सेज है, ठीक है, मेरे पास 4 प्रोसेस है, मैंने चारों प्रोसेस को अपनी सारी रिसोर्सेज दे दी। ये नहीं मैंने एक सिर्फ 4 रिसोर्सेज ही दिए, मेरे पास जितनी रिसोर्सेज थी मैंने सारी उस 4 प्रोसेसेस को दे दी। हर एक ने अपने रिसोर्स यूज़ करके दूसरी रिसोर्स का भी यूज़ कर लिया और उन्होंने सभी को रिलीज़ करना शुरू करवा दिया। और बाद में क्या हुआ, P2 प्रोसेस को P1 की रिसोर्स चाहिए, फिर से डेडलॉक अकर होना शुरू हो गया बीच में। अगर मुझे कहीं भी डेडलॉक दिखा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है और जितनी नहीं है वो सारे रिसोर्स मैं क्या कर लूँगी, वापस ले लूँगी उनसे। इसमें क्या होगा, कईयों को बहुत से प्रोसेसेस को नुकसान हो जाएगा। कईयों का लास्ट प्रोसेस होगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कईयों का बीच मिडल में होगा, कईयों का लास्ट में। ये भी एक प्रोसेस को टर्मिनेट करवाने के लिए एक रीज़न है, सफिशिएंट नहीं है। इसका दूसरा मेथड क्या है, हम एक प्रोसेस को एक ही टाइम पर टर्मिनेट करवाएंगे और चेक करेंगे अगर वो तो डेडलॉक अकर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को टर्मिनेट करवाना है तो वहाँ वो कम्प्लीटली रिमूव होना चाहिए डेडलॉक से। ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। सेकंड मेथड अच्छा है टर्मिनेट करवाने के लिए। हम एक ही प्रोसेस को, सपोज आपका P1 प्रोसेस से, P2 प्रोसेस से, P3 प्रोसेस से, P4, सबसे पहले हम P1 प्रोसेसेस को अल्टर करेंगे। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करती अपना आउटपुट, उतनी देर तक हम P1 प्रोसेस को ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। फिर P1 के बाद P2 कर लेगा, फिर P2 के बाद P3। एक टाइम पर वो हर एक रिसोर्सेज का यूज़ कर लेगा, एक ही टाइम पर एक रिसोर्स का, ठीक है। ये नहीं वो डेडलॉक अकर तो होगा ही नहीं, हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, वो डेडलॉक तो नहीं अकर होगा। एक प्रोसेस क्या डेडलॉक अकर कर देगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो, हम उसे भी एक साथ ही टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो हम फिर भी वहाँ सिस्टम में कम्प्लीटली वो चेक करेंगे कि वो डेडलॉक अकर नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक टाइम पर एक ही रिसोर्स देंगे, थोड़ी देर बाद उस टाइम के बाद हम उस रिसोर्सेज को वापस लेंगे और उसके बाद उसको नेक्स्ट रिसोर्सेज को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्नैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। स्नैचिंग का मतलब है खोना, ठीक है। हम कहीं किसी से चीज़ खोते हैं, ठीक है, वो है स्नैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने कोई भी प्रोसेस को कोई एलोकेट की है, ठीक है, रिसोर्स, तो हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस के लिए हम डेडलॉक कंडीशन को रिमूव करने के लिए उस प्रोसेस को ले लेंगे दूसरे प्रोसेस को देने के लिए, ठीक है। जैसे हमारी मर्जी हो, अगर दूसरे प्रोसेस को नीड है, जैसे P1 और P2 प्रोसेस से, P1 के पास CPU है और P2 के पास कीबोर्ड है, ठीक है। उस P1 को कीबोर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं सोचेंगे उसे चाहिए P2 को कि नहीं, हम P2 से छीन कर किसे दे देंगे, P1 से, तो वो अपना अच्छे से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा ले। ये नहीं, हम यहाँ टाइम लिमिट नहीं देंगे, ठीक है, सिर्फ स्लैच ही करेंगे। ये थे आपको डेडलॉक को रिमूव करने के लिए तरीके। ये थी आपकी, उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं डेडलॉक अगर आ जाए, ठीक है। आज आपने क्या करना है, मैंने कल का और आज का दोनों का डेडलॉक का पूरा आपको करवा दिया है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। आप आज क्या करोगे, कॉपी पर लिख कर, ठीक है, कॉपी पर लिख कर मुझे आज सेंड करोगे, ठीक है। कल भी आपने क्वेश्चन नहीं सेंड किए थे, क्लास बी सीरियस, ठीक है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना, ठीक है। थैंक यू क्लास।